वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकीपॉन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन की मीनिंग और कंपोनेंट्स, जिसमें हम ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन दोनों देखने वाले हैं। समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम में ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, सारे वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक करें। और इंग्लिश मीडियम में मैक्रो इकोनॉमिक्स कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश में है, जिसमें हम आज का टॉपिक ये देख रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। तो देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंजप्शन फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, किसके बीच में रिलेशनशिप है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। और कौन कौन से वेरिएबल्स के बीच में? इनकम और कंजप्शन दोनों क्या है? वेरिएबल। इन दोनों के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसी फंक्शनल रिलेशनशिप को कंजप्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। और इनकम और कंजप्शन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीन्स मतलब क्या होता है कि इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, और इनकम डिक्रीज होती है तो कंजप्शन भी डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात, अगर आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप खर्चा ज्यादा करोगे या कम? ज्यादा करोगे। इसीलिए जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे इनकम डिक्रीज होती है कंजप्शन भी डिक्रीज होता है। ठीक है। कीन्स कॉल्ड इट द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, द बेसिक लॉ ऑफ कंजप्शन। कीन्स ने इसे ही साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहा है और बेसिक लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहा है। और हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? C इज इक्वल टू C बार। ये C के ऊपर जो ये लाइन है इसको बार कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, इसको कैसे हम रीड करेंगे? C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है ना। अभी इसको हम देखेंगे, ये B क्या है और C बार क्या है और Y क्या है, ये सब देखने वाले हैं। टेबल भी बताऊंगा और डायग्राम भी। तो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया, दो तरह के कंपोनेंट है कंजप्शन फंक्शन के। एक पहला वाला ऑटोनोमस कंजप्शन फंक्शन, जिसे हम C बार कहते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन फंक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? C बार से। और इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन को किससे शो कर रहे हैं हम? प्लस BY से। ध्यान रखना, ये प्लस BY इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन को बताता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन, जिसमें पहला कंपोनेंट है ऑटोनोमस कंजप्शन फंक्शन C बार। इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये। ऑटोनोमस कंजप्शन इज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक कंजप्शन। इसी को ऑटो कंजप्शन, ऑटोमेटिक कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन, इन नामों से जाना जाता है। ऑटोनोमस कंजप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ऑटोनोमस जो कंजप्शन होता है वो इनकम से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इट मींस इनकम का कोई भी इंपैक्ट ऑटोनोमस कंजप्शन पर नहीं पड़ता है। दैट इज इनकम हैज नो इफेक्ट ऑन ऑटोनोमस कंजप्शन। जैसा कि मैंने कहा, ऑटोनोमस कंजप्शन पर इनकम का, नेशनल इनकम कह दो, डिस्पोजेबल इनकम कह दो, इसका कोई भी इंपैक्ट ऑटोनोमस कंजप्शन पर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इट इज द मिनिमम कंजप्शन विच इज एसेंशियल टू लिव लाइफ। ये एक ऐसा कंजप्शन है, इतना मिनिमम कंजप्शन, अगर आपने ये कंजप्शन नहीं किया तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। इसलिए इस मिनिमम कंजप्शन को करना मजबूरी है अगर जिंदा रहना है तो। दिस कंजप्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन इफ द डिस्पोजेबल इनकम इज जीरो। अगर आपकी इनकम जीरो हो जाए, या नेशनल इनकम जीरो हो जाए, या देश की डिस्पोजेबल इनकम जीरो हो जाए, तो भी ये कंजप्शन बंद नहीं किया जा सकता, इसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये कंजप्शन कंपलसरी है। इसलिए ऑटोनोमस कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन इज मेड आउट ऑफ ओल्ड सेविंग्स। अब इनकम जीरो है फिर भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो कहां से कर रहे हैं? मैं आज अगर मान लीजिए मेरी इनकम जीरो हो और मैं फिर भी 1000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूं, तो कहां से कर रहा हूं? इट मींस मैंने क्या किया, जो मेरी ओल्ड सेविंग्स थी उस ओल्ड सेविंग्स का यूज करके हम क्या करते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन हमेशा कहां से होता है? ओल्ड सेविंग्स से। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोनोमस कंजप्शन एंड ऑटोनोमस सेविंग। इसी कारण से
ऑटोनोमस कंजप्शन और ऑटोनोमस सेविंग में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब कि जितना ज्यादा ऑटोनोमस कंजप्शन होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव में सेविंग होगी ऑटोनोमस। द मोर ऑटोनोमस कंजप्शन इज पॉजिटिव, द मोर ऑटोनोमस सेविंग इज नेगेटिव। जितनी ज्यादा ऑटोनोमस कंजप्शन पॉजिटिव में होगा उतना ही ज्यादा ऑटोनोमस सेविंग नेगेटिव में होगा। अगर मैं कहूं 100 ऑटोनोमस कंजप्शन है प्लस के 100 ऑटोनोमस कंजप्शन है तो इट मींस -100 ऑटोनोमस सेविंग होगी। अगर मैं कहूं 1000 ऑटोनोमस कंजप्शन है तो -1000 ऑटोनोमस सेविंग होगी। ठीक है ना? ऑटोनोमस कंजप्शन इज एज्यूम्ड टू बी स्टेबल, और ऑटोनोमस कंजप्शन को क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नेशनल इनकम का ऑटोनोमस कंजप्शन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इस कारण से ये क्या रहता है? हमेशा स्टेबल या कांस्टेंट। फिर आगे देखते हैं तो ये हमारा डायग्राम आ जाता है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। नीचे हमने नेशनल इनकम ली है, वाई एक्सिस पे हमने ऑटोनोमस कंजप्शन लिया है। आप देख सकते हैं सी बार, ये क्या है? हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व। कौन सा कर्व है ये? ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व। और ओजी आपको दिख रहा होगा, ये ओजी का लेवल, ये वाला लेवल दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? यही सी बार है। यानी कि अगर इस डायग्राम के अनुसार हम कहें कि कितनी ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, तो ऑटोनोमस कंजप्शन है ओजी एरिया। अब खास बात देखिए, नेशनल इनकम इस साइड में तो बढ़ रही है और इस साइड में घटती है। तो जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ेगी, कितनी भी बढ़ा लो नेशनल इनकम, ऑटोनोमस कंजप्शन कांस्टेंट ही रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। तो नेशनल इनकम अगर जीरो भी हो गई, यहां देखो जीरो भी हो गई तो भी ओजी के बराबर ही ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। इनकम बढ़े, इंक्रीज हो, इनकम को इंक्रीज करो या इनकम को डिक्रीज करो या इनकम को जीरो कर दो, तीनों ही केस में आपका ऑटोनोमस कंजप्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन टेबल देख लेते हैं हम। ये हमारा इनकम लेवल है और ये ऑटोनोमस कंजप्शन का सी बार है। अज्यूम किए ये हमने ये टेबल, आप भी कोई भी टेबल बना सकते हैं ऐसे कल्पना में। हमने यहाँ 100 का पहाड़ा लिया है, टेबल ली है 100 की। ठीक है ना? तो जब नेशनल इनकम कितनी है? 0, तो ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है? 40। ये हमने अज्यूम किया है, ध्यान रखना। आप कुछ भी 50 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं। फिर है नेशनल इनकम 0 से 100 हुई तो भी 40 है, 200 हुई तो भी 40 है, 300 पे भी 40 है, 400 पे 40 है और 500 पे 40 है। इट मींस नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। ये देखो 100, 200, 300 ऐसे, फिर भी ऑटोनोमस पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। और ये 0 जब लेवल है इनकम का, तब भी ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है? 40। तो इसलिए मैंने कहा ऑटोनोमस कंजप्शन पर नेशनल इनकम का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं सेकंड, इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, जिसे हम प्लस बी वाई के नाम से जानते हैं। यहां मैं बताता चलता हूं बी क्या है। बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। ये रहा एमपीसी, अभी बता दूंगा ना। हालांकि इस एमपीसी की अप्रोच, एपीसी की अप्रोच हम बाद में लेंगे पूरा डिटेल में, अभी मैं यहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। फिर देखते हैं इसको, इंड्यूस्ड कंजप्शन इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। देखो ऑटोनोमस कंजप्शन तो क्या था? नेशनल इनकम से इंडिपेंडेंट था, जबकि इंड्यूस्ड कंजप्शन पॉजिटिव फंक्शन है किसका? नेशनल इनकम का। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इंड्यूस्ड कंजप्शन इंक्रीजेस व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड कंजप्शन डिक्रीजेस व्हेन नेशनल इनकम डिक्रीजेस, एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन बिकम्स जीरो व्हेन नेशनल इनकम इज जीरो। कहने का मतलब अगर नेशनल इनकम जीरो होती है तो इंड्यूस्ड कंजप्शन कितना हो जाएगा? जीरो। नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो इंड्यूस्ड कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, और नेशनल इनकम डिक्रीज होती है तो इंड्यूस्ड कंजप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे बिहेव कर रहा है? ये कंप्लीटली नेशनल इनकम के अनुसार बिहेव करता है इंड्यूस्ड कंजप्शन। द स्लोप ऑफ द इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन प्लस बी। इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन का स्लोप क्या है? प्लस बी, जिसे हम एमपीसी भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ही प्लस बी। यहां कुछ और भी हो सकता था, जरूरी नहीं है या बी लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो एमपीसी क्या है हमारा?
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। ध्यान दे, इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन का स्लोप क्या है? प्लस बी। ये देखिए, इस y का कोफिशिएंट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y है, और इस y का कोफिशिएंट क्या है? प्लस बी। तो प्लस बी ही इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन का कोफिशिएंट भी है और कंजप्शन फंक्शन का भी। हो सकता है शायद आप ऐसे नहीं समझ में आ रहे हो, आप देखिए समझिए। हम जानते हैं c बराबर होता है c बार प्लस बी वाई। तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन? y, इंडिपेंडेंट। और ये कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है c बार। ठीक, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसी को हम उसका स्लोप कहते हैं। तो इस y के साथ कौन सा कोफिशिएंट है? वो है प्लस का b। तो इट मींस क्या हुआ? इस कंजप्शन फंक्शन का कंजप्शन कर्व कह लो, इसका स्लोप क्या होगा? प्लस का b, जो कि एमपीसी के बराबर है। ऐसे ही इंड्यूस्ड जो फंक्शन है, इंड्यूस्ड फंक्शन कौन सा है? प्लस बी वाई। इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन क्या है? प्लस का बी वाई। तो इसमें भी इंड्यूस्ड का क्या है कोफिशिएंट? प्लस का बी। तो इसका भी स्लोप क्या होगा? प्लस बी एमपीसी। कहने का मतलब ये हुआ, चाहे से कंजप्शन फंक्शन हो, ठीक है, या इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन हो, ठीक है, दोनों ही केस में स्लोप क्या होता है? हमेशा एमपीसी, जिसे हमने प्लस बी के नाम से कहा है। और प्लस साइन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्लस क्या बता रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो दोनों का ही क्या है? ये कंजप्शन फंक्शन हो या इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन, दोनों का ही स्लोप एमपीसी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया है इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व। ये हमारा प्लस बी वाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं कि जब नेशनल इनकम जीरो है, यहां देख रहे हैं आप, ये नेशनल इनकम यहां कितनी है? जीरो। तो इंड्यूस्ड कंजप्शन भी कितना है? जीरो। क्यों है? क्योंकि ये लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो अगर नेशनल इनकम जीरो होगी तो इंड्यूस्ड कंजप्शन भी जीरो होगा। फिर नेशनल इनकम ओ से बढ़कर वाई होती है, तो हम कहां पहुंच जाते हैं? ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पे आप देखें, नेशनल इनकम ओ से बढ़कर वाई हुई, तो इंड्यूस्ड कंजप्शन भी बढ़कर कितना हो गया? ओजी। ऐसे ही अगर ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जाते हैं तो नेशनल इनकम वाई से बढ़कर कितनी हो जाएगी? वाई1। और इंड्यूस्ड कंजप्शन भी बढ़कर जी से कितना हो जाएगा? एच। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इंड्यूस्ड कंजप्शन जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे जो इंड्यूस्ड कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होता है। और अगर नेशनल इनकम डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड जो कंजप्शन है वो भी डिक्रीज होगा। और नेशनल इनकम अगर जीरो हो गई तो जो इंड्यूस्ड कंजप्शन है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये है सारी कहानी। अब टेबल देख लेते हैं हमने यहां लिया है लेवल ऑफ इनकम 0, 100, 200, 300, 400 और 500। एमपीसी को हमने कांस्टेंट मान लिया है। एमपीसी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0.666। ठीक है, हर जगह 0.6 है। इंड्यूस्ड कंजप्शन कैसे निकालेंगे? बी वाई मतलब एमपीसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम नेशनल इनकम से। तो मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0.6 कितना हुआ आंसर? 0। 100 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 600। 200 इंटू 0.6 120। 300 इंटू 0.6 180। और 400 इंटू 0.6 240। और 500 इंटू 0.6 300। इस तरह से हमारा इंड्यूस्ड कंजप्शन फंक्शन की टेबल बनती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सिंस द एमपीसी इज कांस्टेंट, यहां हमने एमपीसी क्या लिया है? कांस्टेंट। हर जगह देखो 0.6 है। द इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व इज द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। चूंकि एमपीसी क्या है? ध्यान दीजिए, एमपीसी ही स्लोप है किसका? इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व का। ये स्लोप है। और स्लोप कैसा है बताइए? कांस्टेंट है। हर जगह 0.6 0.6 0.6 लिखा हुआ है। इट मींस स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। और जब भी स्लोप कांस्टेंट होगा, कोई भी लाइन हो, अगर उसका स्लोप कांस्टेंट है तो वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसलिए ये कर्व नहीं है। कर्व तो कैसा होता है? यूं, ऐसे वाला। ठीक है, लाइन कैसी होती है? ऐसी,
एकदम स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं यहां इंड्यूस्ड कंजप्शन, एक हम इसको कहते जरूर हैं इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व, लेकिन ये इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व ना होकर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन पॉइंट से निकल रही है, पास हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम कंजप्शन की टेबल। अभी तक हमने ऑटोनोमस कंजप्शन देखा, फिर इंड्यूस्ड कंजप्शन देखा। अब हम दोनों को जोड़ रहे हैं, उनका समेशन कर रहे हैं। तो कंजप्शन टेबल कैसे बनेगी? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन की टेबल को अगर जोड़ देंगे तो कंजप्शन टेबल बन जाएगी। तो ये हमारा इनकम लेवल हो गया 0, 100, 200, 300, 400, 500। ये ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया 40-40। एमपीसी 0.6 लिया हमने। इंड्यूस्ड कंजप्शन कैसे निकला था? नेशनल इनकम को एमपीसी से मल्टीप्लाई किया था, बी इंटू वाई किया, तो हमारे पास ये निकल के इंड्यूस्ड कंजप्शन आ गया था। अब कंजप्शन कैसे निकलेगा? ऑटोनोमस कंजप्शन को और इंड्यूस्ड कंजप्शन को ऐड कर दो, तो 40, ये देखो 40 प्लस 0 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100, 40 प्लस 120 इज इक्वल टू 160, 40 प्लस 180 इज इक्वल टू 220, 40 प्लस 240 इज इक्वल टू 280 एंड 40 प्लस 300 इज इक्वल टू 340। इस तरह से हमारा कंजप्शन क्या बनती है? टेबल। कंजप्शन टेबल कैसे बनी? ऑटोनोमस कंजप्शन टेबल और इंड्यूस्ड कंजप्शन टेबल को जब जोड़ दिया तो कंजप्शन टेबल निकल के आ गई। अब हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, जिस तरह से टेबल को जोड़कर कंजप्शन टेबल बनाई थी, उसी प्रकार ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व और इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व को जोड़कर हम क्या बनाएंगे? कंजप्शन कर्व। ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है? ये हमारा है ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व, जो हमने पहला डायग्राम देखा था, जिसमें ओ से लेकर जी तक आप ये देखेंगे, ओ से लेकर जी तक क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन। फिर ये प्लस बी वाई क्या है? इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व। ये तो हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन कर्व। ये क्या है? इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व। ठीक है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 पॉइंट से। आप देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम सी बार और बी वाई दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, उनका सम कर देंगे। तो आप देखेंगे जब नेशनल इनकम 0 है तो सी कितना बनेगा? सी बार प्लस बी वाई। जब नेशनल इनकम 0 है तो सी बार कितना है? सी बार है ओजी। ठीक है, प्लस बी वाई कितना है? जब नेशनल इनकम 0 होगी तो इंड्यूस्ड कंजप्शन कितना होता है? 0 ही। तो ये हो गया 0। तो आंसर कितना आया? ओजी प्लस 0 इज इक्वल टू ओजी। किस लेवल पे? नेशनल इनकम जब 0 है। तो हमने देख सकते हैं कि इस 0 लेवल पे हमारा कंजप्शन कर्व कहां से स्टार्ट होगा? इस पॉइंट से, जहां तक ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। और फिर उसके बाद ये सर कैसे बना? हम जानते हैं, अभी पढ़ा मैंने, अभी बताया था मैंने कि देखिए इसका भी स्लोप क्या है? कंजप्शन। ये कंजप्शन फंक्शन है, इसका स्लोप क्या है? प्लस का बी। ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है, इसका भी स्लोप क्या है? प्लस का बी। इट मींस दोनों के स्लोप क्या है? दोनों के स्लोप प्लस बी है, जिसे हम एमपीसी के नाम से जानते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो दोनों का स्लोप सेम है, तो इन दोनों का जो स्लोप है वो दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब है दोनों ही स्ट्रेट लाइन होगी। आप देख सकते हैं ये इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कंजप्शन कर्व है, ये भी क्या है? एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एक खास गैप है, एक गैप है, और वो गैप आपको दिख रहा होगा हर जगह इक्वल है। हर जगह ये गैप इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो गैप और कुछ नहीं, ये सी बार है। अगर सी बार नहीं होता, सपोज करो अगर ये सी बार नहीं होता तो सी क्या हो जाता? बी वाई के बराबर हो जाता ना। तो इन दोनों के बीच का गैप, किन दोनों के बीच का गैप? सी और बी वाई के बीच का जो गैप है वो और कोई नहीं, क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन। और ऑटोनोमस कंजप्शन हर जगह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है ना, इसलिए इन दोनों का बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इन दोनों के बीच का गैप क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वो गैप कितना है? ओजी के बराबर होना चाहिए वो गैप। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? ओजी के बराबर। ठीक, द स्लोप ऑफ बोथ द इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व
एंड द कंजप्शन कर्व इज एमपीसी। तो मैंने क्लियर कर दिया अभी, चाहे से कंजप्शन कर्व हो या इंड्यूस्ड कंजप्शन, दोनों का ही स्लोप क्या है, एमपीसी। सो बोथ द कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसी कारण से कंजप्शन कर्व और इंड्यूस्ड कंजप्शन कर्व दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। पैरेलल क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, इस कारण से ये दोनों कर्व कैसे हैं, पैरेलल। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा और ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा। अभी अगले वीडियो में मैं फिर एमपीसी, एपीसी, सेविंग्स फंक्शन, ठीक है, ऑटोनोमस सेविंग, ये सब लाने वाला हूं। आप पिछली मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको डिटेल वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।